नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। देश में चुनाव के दौरान संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठना आम बात होती जा रही। ईवीएम, निर्वाचन आयोग के बाद अब लोकायुक्त पर ही सवाल खड़े हो गए। इस बार कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर लोकायुक्त बनाने की बात कही है। पहली खबर पहली बहस में आज यही होगा हमारा मुद्दा। उससे पहले हम जान लेते हैं जरा पूरी खबर। आखिर क्या कहा कमलनाथ ने और फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है और इस सरगर्मी के बीच में बयानों के दौर जारी है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे हम शिवराज जी की बात करें या बीडी शर्मा जी की बात करें, वो अपनी तरह मंच से बात रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रचार प्रसार के दौरान दिग्गजों के तीखे हमले नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने तो संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर ताकीद किया है अफसरों को कि काम पर लग जाइए, काम नहीं हुआ तो फिर बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि नकली लोकायुक्त क्या है? क्या ये नकली लोकायुक्त की बात हो रही है, यानी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर दिए? इसका चयन देश के प्रसिद्ध डॉक्टर, शिक्षक और वकील करेंगे, सरकार नहीं करेगी। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 के बाद 3 भी आएगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। ये पहले भी वो मंच से बोल चुके हैं, लेकिन नई बात यह है कि लोकायुक्त पर सवाल खड़े किए। सुन लेते हैं जरा कमलनाथ जी ने क्या कहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस पर क्या बयान आया। शिवराज जी की बात भी आपको सुनाएंगे, सुनिएगा। हम एक असली लोकायुक्त बनाएंगे, ये नकली लोकायुक्त नहीं बनाएंगे। जिनकी चेयर हमारे प्रदेश के प्रसिद्ध वकील, प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षक करेंगे, सरकार करेगी। कमलनाथ जी द्वारा लोकायुक्त पर हमला बोलना, लोकायुक्त को आड़े हाथों लेना, संवैधानिक संस्था पर हमला है। संवैधानिक स्वायत्त संस्था लोकायुक्त पर इस प्रकार की बयानबाजी घोर आपत्तिजनक है। ये कांग्रेस वही है क्या संसद, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या राष्ट्रपति, क्या राज्यपाल? हर एक संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है, उन पर आक्षेप लगाने का काम करती है, उन्हें आरोपित करने का काम करती है। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार से जुड़ी संस्थाओं पर आरोप लगाएं, बात समझ में आती है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, ये सोच तानाशाही प्रवृत्ति की है और ये हर संवैधानिक संस्था को अपने चेरी बनाने की कोशिश है। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। संकल्प है आपका, जनता की दुआएं। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि क्या कहना है कमलनाथ जी का। बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि लोकायुक्त को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और बाकी तमाम बुद्धिजीवी लोग रहेंगे जब हम नए लोकायुक्त का गठन करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी, आप 15 महीने की सरकार में भी रहे और पहली बात तो ये कि संवैधानिक पदों पर क्या सवाल उठाना ठीक है? क्या ऐसा बयान देकर कमलनाथ ने खुद अपनी मुश्किलें बढ़ाई है? ये तमाम तरह के सवाल है। लेकिन जैसा रजनीश जी कह रहे थे, उन्होंने भी कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। मुद्दा यही नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से चल रहा है। तो जरा सुनिएगा, शिवराज जी को भी सुनाते हैं, उन्होंने भी मंच से क्या कहा है, ये भी सुन लीजिएगा। क्योंकि चुनाव प्रचार का दौर है और प्रचार में हर एक नेता, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के, अपने तरह से मंच से जनता को संबोधित करते हैं और प्रयास यही होता है कि ज्यादा से जनता आकर्षित हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, और उसका लाभ चुनाव में मिले। लेकिन सुनिएगा शिवराज जी ने क्या कहा। एक एक विकास का काम, चाहे वो यहाँ आपने कॉलेज का लिखा हो, सिमरा और जैरोन में उस दिन आएगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, टेंकुआ में हाथ डाल के पैसा निकाल दिया, नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, गड़बड़ जिनने जनता का धन खाया है। एक एक विकास का काम, चाहे वो यहाँ आपने कॉलेज का लिखा हो, सिमरा और जैरोन में उस दिन आएगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, टेंकुआ में हाथ डाल के पैसा निकाल दिया, नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, गड़बड़ जिनने जनता का धन खाया है। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि टैटू में हाथ डालकर निकाल लूंगा, यदि आपने भ्रष्टाचार किया तो छोड़ूंगा नहीं। तीखे तेवर है मुख्यमंत्री जी के और तीखे तेवर है कमलनाथ के। लेकिन सवाल संवैधानिक पदों का। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। नेहा बग्गा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नेहा जी, स्वागत है आपका। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। आप 3 मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वदेश शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करना होगा। कमलनाथ जी ऐसा कुछ कह गए कि अब उसका जवाब क्या है कांग्रेस के पास?
क्या नए लोकायुक्त के गठन की जरूरत पड़ेगी या चुनाव में इस तरह की बातें करना क्या उचित है? आपसे पहला सवाल। देखिए सैनी साहब, माननीय कमलनाथ जी का संसदीय अनुभव तकरीबन 40 वर्ष का है। इन 40 वर्षों में उन्हें जो दिखता है वो सच बोलते हैं, वो जुमलेबाजी नहीं करते, वो फेंकालॉजी नहीं करते, वो फेंकालॉजिस्ट नहीं है, वो एक अच्छे राजनेता हैं और उन्होंने अपने अनुभव के तहत कहा है तो सही कहा होगा। आपने भी देखा होगा कि कई बार लोकायुक्त पे सवाल खड़े हुए हैं, चाहे व्यापम का घोटाला रहा हो, चाहे ग्वालियर के बड़े नेताओं की ज़मीन रहे हो, यहाँ तक आज की बात करूँ तो जो खंडवा से लोकसभा प्रत्याशी हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, उन पर 50 करोड़ के गबन का आरोप है और अपेक्स बैंक में जो फाइल भी पड़ी हुई है। उनकी अगर बात करें तो वहाँ के जो पावरलूम बुनकर संघ हैं उनमें हेरा फेरी, वहाँ के सहकारी बैंकों में हेरा फेरी, क्योंकि वो उसके नुमाइंदे रहे हैं। कुल मिलाकर के लोकायुक्त की जवाबदारी है कि निष्पक्षता से जाँच करे और जाँच करके उसको पनिशमेंट करने के लिए न्यायालय तक पहुँचाने का काम करे। यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो चल रही है। गड़बड़ी अगर नहीं होती, राजनीतिकरण अगर लोकायुक्त का या किसी भी संवैधानिक संस्था का नहीं होता तो कितने बड़े नेता कमलनाथ जी आरोप नहीं लगाते। अगर बात करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तो इन्होंने बहुत दिनों से कह रहे हैं उल्टा टांग दूंगा, डंडा चला दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा, बावजूद इसके भ्रष्टाचार चरम पर है। माननीय कमलनाथ जी ने माफिया मुक्त मध्य प्रदेश करने का जो दावा किया था उस पर कार्रवाई शुरू हुई थी, आज वो कहाँ चली गई? टाइम फिक्स हो गई है। आज अगर बात करते हैं जब इनका कार्यकर्ता साइकिल से चला करता था, इनकी 15 वर्ष सरकार के पहले साइकिल से, मैंने खुद देखा, मेरे साथ के लोग भी हैं, आज वो फॉर्च्यूनर और ऑडी में चल रहे हैं। ये कौन सा चमत्कार है? ये कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? मध्य प्रदेश लगातार कर्जे ले रहा है, कर्ज में आज ऐसी स्थिति हो गई है मध्य प्रदेश की कि लोगों की तनख्वाह बांटना मुश्किल हो जा रहा है। सफाई अभियान के लिए, स्वच्छ भारत के लिए हम करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन देते हैं और सफाई कर्मचारी अपनी तनख्वाह लेने के लिए परेशान है। कुल मिलाकर के बदहाल स्थितियां हैं। अगर सवाल कमलनाथ जी ने किया है तो मैं ये समझता हूं कहीं कोई गलत नहीं होगा। चलिए, आपको गलत ही नहीं लग रहा, ठीक है। नेहा जी, कुछ भी गलत नहीं कहा उन्होंने। देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात है लोकायुक्त को उल्टा लटका दूंगा, उल्टा टंगा दूंगा, जिस प्रकार से कमलनाथ जी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, तो जो आज में वर्तमान में जो लोकायुक्त के जो अधिकारी हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? वो कमलनाथ जी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। उनके पसंद के व्यक्ति को वहाँ पर बैठाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से व्यवस्था चलती है। ये कोई अफगानिस्तान नहीं है कि पैरेलल सरकार चलाएंगे और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों के लिए करते हैं, कर्मचारियों के लिए करते हैं, बिल्ले की बात करते हैं, तो जनता बहुत करीब से देखती है। और जनता ने इनके 15 माह की सरकार को भी देखा है। मुझे तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर ये बता दें कि निमाड़ी का जो है जिला, उसका गठन कब हुआ था, या आज जो 4 जगह पर चुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा और 3 विधानसभा में, वहाँ आखिरी बार कमलनाथ जी कब गए थे। ये बता दें कि संबल योजना जो गरीबों के हित के लिए बनाई गई थी वो कमलनाथ जी ने बंद करने का काम क्यों किया। जो कन्यादान योजना के तहत हम बेटियों को विवाह निकाह का पैसा दिया करते थे, उनके विवाह हो गया, बच्चे हो गए, पर उनका पैसा कमलनाथ जी 15 माह में क्यों नहीं दे पाए। ये बता दें कि जब किसानों की सूची मांगी जा रही थी केंद्र की तरफ से, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया था, तो कमलनाथ जी की तरफ से टालम टटोलक क्यों हो रही थी। ये बता दें कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के यहाँ पर मकान बन रहे थे तो गरीबों का अधिकार छीनने का काम और पैसा नहीं है, कमी बताने का काम किसने किया था। अगर कमलनाथ जी इतने विजनरी हैं तो 15 माह में उन्होंने जो चलती हुई योजनाएं थी उनको बंद करने का काम क्यों किया और नया क्या करके दिखाया, ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज जी जहां पर भी जा रहे हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। वे लगातार पृथ्वीपुर भी गए तो वहां पर भी बताया कि कलेक्टर भवन हमने बनवाया, समन्वय भवन हमने बनवाया, केन बेतना परियोजना से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, शाला में बाउंड्री और टॉयलेट बनाने का काम हमने किया है, और सारे हिसाब किताब लेकर जनता के नेहा जी, ये भी बार बार कहने की जरूरत पड़ रही है कि भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या भ्रष्टाचार यहाँ दिखाई दे रहा है? वो कह रहे हैं मैं टैटू में हाथ डालकर निकाल लूंगा। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार फिर से आपको याद दिलाती हूँ। सरकार बनी कमलनाथ जी की और लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में जो परिस्थितियां हमने देखी, ईडी के छापे जिस तरीके से पड़े, करोड़ों करोड़ रुपए जो कमलनाथ जी के सहयोगियों के घर से मिले, जिसका लिंक दिल्ली तक, दिल्ली के कांग्रेस के हेडक्वार्टर तक पहुंचा, वो जनता ने देखा। इनके खुद के मंत्री उमंग सिंघार आरोप लगाते रहे कि शराब माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, उनको अगर संरक्षण दिया जा रहा है तो कमलनाथ जी की अध्यक्षता में पीछे से दिग्विजय सिंह जी की मॉनिटरिंग के तहत दिया जा रहा है।
आज ये लोग जब बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो इन्हें याद करना चाहिए कि जब जब ये केंद्र में या राज्य में रहे हैं तो भ्रष्टाचार के बिना इनकी सरकारें नहीं चली। केंद्र की 2G 3G से लेकर जीजाजी तक, और भोपाल में जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं का पैसा खाने का काम किया, लड्डू के पैसे खाने का काम किया, अंतिम संस्कार के पैसा खाने का मैं लौटता काम हूं, आपकी किया। तरफ लौटता हूं। सुदेश जी, आपसे भी जवाब लूंगा। एक प्रतिक्रिया पहले सुशील जी से। सुशील जी, हम बीते कई बार बात कर चुके हैं और यही होता है कि आप जब मंच पर खड़े हैं तो आपको क्या बोलना, कहीं कुछ ऐसी गलती, ऐसी चूक ना कर बैठे जो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दे। और क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर लोकायुक्त की बात कहकर एक नया सवाल, एक नया बवाल खड़ा होता दिखाई देगा? देखिए मनोज जी, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने लोकायुक्त को लेकर टिप्पणी की है, वो तरीका तो मुझे लगता है कि गलत है, लेकिन बात कुछ कुछ सही भी है। देखिए, लोकायुक्त की अपनी शक्तियां हैं, लेकिन लोकायुक्त के प्रतिवेदन जो है पटल पर नहीं रखे जाते हैं। सरकार से ये भी पूछा जाना चाहिए कि लोकायुक्त ने कितने जो है अभियोजन स्वीकृति के मामले सरकार के पास लंबित हैं। यदि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीयत साफ है, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों ही सरकारों में कांग्रेस EOW का उपयोग करती थी अपने इस्तेमाल के लिए, और लोकायुक्त को तो बहुत वास्तव में स्थिति ये है कि आप उनकी सिफारिशों पर ना कोई अमल होता है। उनके कितने मामले अभियोजन पेंडिंग के स्वीकृति के मध्य प्रदेश सरकार के पास पड़े हुए हैं, ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए, तो समझ में आएगा कि लोकायुक्त को कितनी तवज्जो मिलती है, उसकी सिफारिशों को कितनी तवज्जो मिलती है। पर जो कमलनाथ जी ने जिस तरीके से बोला वो गलत है। कि इसकी चयन प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है और उस चयन प्रक्रिया के अनुसार ही जो है नियुक्ति की जाती है। और आपको ध्यान होगा 4-1 साल पहले जब अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, तब बड़ा विवाद हुआ था, क्योंकि इसमें नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होती है। जो चयन समिति है उसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं। वो ठीक है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो कुछ कुछ सही भी है। अगर लोकायुक्त को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में छोड़ दिया है तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार का सफाया हो जाएगा और अधिकांश अधिकारी और बाकी कर्मचारी जो है जेल के शिक्षों में होंगे। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बन जाएगा यदि केवल इस संस्था को जो है ईमानदारी से काम करने का मौका दिया जाए। जी ठीक है। सुदेश शर्मा जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं बिल्कुल सुशील शर्मा जी की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि लोकायुक्त को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, और उन्होंने जो नियुक्ति की प्रक्रिया बताई है वो बिल्कुल सही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो उन्होंने प्रक्रिया बताई, उसी प्रक्रिया से तो नियुक्ति होती है ना। प्रक्रिया नेता प्रतिपक्ष का भी रोल होता है। तो अगर किसी को नियुक्त कर दिया, उसको अवसर दे दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि संस्था का राजनीतिकरण किया जाए। संस्था का जब राजनीतिकरण हो जाता है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी संस्थाओं पर भी लगातार सवाल उठे हैं और उठते जाएंगे, आगे भी उठेंगे। ऐसा नहीं है कि मीडिया चुप बैठेगा या विपक्ष चुप बैठेगा, जनता भी सवाल उठा सकती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है। रहा सवाल माननीय शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो इनके दृष्टि पत्र में इन्होंने 2018 के में स्पष्ट कहा था, स्पष्ट लिखा था कि हम इंटर पास छात्राओं को लैपटॉप देंगे फर्स्ट डिवीजन पास होने पर, और अगर 75% कोई लाता है तो उन्हें हम स्कूटी देंगे। और ये कहा था गैस सब्सिडी अलग से छूट 100 रुपए की मध्य प्रदेश सरकार देगा। आज गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्या वो 100 रुपए कहाँ गए? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं, इन्होंने कहा था हम 500 करोड़ का पैकेज किसानों को अलग से देंगे। 2018 के दृष्टिकोण पत्र में कहा था इन्होंने। आज इनको 18 महीने हो गए सरकार में, हमको तो सिर्फ 11.5 महीने मिले, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आचार संहिता मिला ली जाए तो 15 महीने नहीं, सिर्फ 11.5 महीने। उन 11.5 महीनों में किसानों की कर्ज माफी जिसकी आपकी पुष्टि सदन में हुई, माननीय कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। तो हम उस दिशा में काम करते जा रहे थे, लेकिन पीठ में छुरा भोंक करके जो माफिया के खिलाफ युद्ध चलाया था हो गया ना सुदेश जी। अब वो बात निकल गई, उसके बाद चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, फिर उसके बाद चुनाव हुए, वो आपने जीत लिया। फिर जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक सवाल खड़ा किया है, उनका विजन कहाँ गया कमलनाथ जी का? तो उनका जो विजन था उस विजन पर काम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे उसका भी रीजन है। आपने भी देखा होगा पिछली 15 वर्ष की सरकार में किसानों ने आत्महत्या कितनी की? 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। हमें पता है कि जब किसान चारों तरफ से घिर जाता है, जब डुगडुगी उसके दरवाजे पर बजती है, पुलिस उससे वसूली करवाने में साथ आती है, बेइज्जती होती है, अपनी लड़कियों की सगाई नहीं कर पाता, शादियां नहीं कर पाता, मैं जवाब लूंगा, मैं पढ़ा नहीं पाता, तो आदमी आत्महत्या की तरफ जाता है। तो किसानों की कर्ज माफी हमने यूपी के सरकार में
हमेशा कोई भी इलेक्शन, कोई भी चुनाव रहा हो। एक मिनट, यूपीए की सरकार में भी हमने 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, चाहे हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, किसान, हमें पता है ना, जय जवान जय किसान का नारा भी कांग्रेस लेकर आई। किसान, हमें पता है कि अन्नदाता ही हमारा रक्षक है। चलिए सर, आपको पता तो है अन्नदाता को कौन नहीं कहता, बीजेपी भी कहती, कांग्रेस भी कहती। तो इन्होंने 2008 में भी कहा था कि 50,000 तक के हम कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं किए? 2008 का दृष्टिपट जवाब ले लूंगा, मैं जवाब ले लूंगा। पहली खबर, पहली बहस में आज हम बात कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। अब चुनाव में संवैधानिक संस्थाओं की बात भी हो रही है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। नेहा बग्गा जी, आपकी तरफ लौटता हूं मैं। स्वदेश शर्मा जी कुछ सवाल खड़े कर रहे थे, जवाब दीजिएगा। मनोज जी, देखिए, मैंने पूर्व में भी जब अपना वक्तव्य रखा था तब पूछा था कि आखिर कमलनाथ जी, जिन्हें इतना विजनरी बताया जाता है, उनका विजन क्या था, 15 माह में क्या किया। स्वदेश जी लगातार बोलते रहे, पर कमलनाथ जी की एक उपलब्धि 15 माह की नहीं बता पाए। वो नहीं बता पाए कि जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं कमलनाथ जी वहां पर कब गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप याद करेंगे, सरकार ने इसको स्वीकार स्वदेश जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं तो आप जरूर बोलिएगा। आपके बारे में मैंने नहीं कहा, तो आप कृपया करके आपने सुना नहीं है, थोड़ा सा उसको दोबारा रिपीट करना जरूरी है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मनोज जी, जब ये कर्ज माफी की बात करेंगे किसानों की, आप दोनों बात कर लीजिए। तो किसान इन्हें ढूंढ रहा है वैसे भी, क्योंकि इनके राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मध्य प्रदेश आए थे और 10 तक की गिनती गिनकर गए थे, और 10 तक की गिनती में कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाएगा। कर्ज माफ नहीं हुआ, परंतु जो किसान है वो डिफॉल्टर जरूर हो गए। पीले नीले हरे ना जाने किन किन फॉर्म में किसानों को उलझा कर रख दिया था। जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो वो युवा पूछेगा कि बेरोजगारी भत्ते के जो 4,000 रुपए थे उसका क्या हुआ। तब कमलनाथ जी को अपने बगले झांकने पड़ेंगे। कमलनाथ जी जो बार बार जाके गीदड़ धपकियां देते हैं और शेख चिल्ली के सपने जो उनके हैं हसीन से, जो सुनाते हैं कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो आप मुझे बताइए कांग्रेस 2 से आगे बढ़ कहां पा रही है? कांग्रेस तो 2 में उलझ के रह गई है। 2018 के दृष्टि पत्र में जो उल्लेखित किया था, आज डीजल पेट्रोल आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दृष्टि पत्र में स्पष्ट किया था कि हम 100 रुपए की छूट देंगे गैस में। वो कहाँ गई छूट? आपने ये कहा था हम महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराएंगे, कहाँ गई वो यात्रा? तो आप 15 वर्ष की बात, 15 वर्ष की बात, वो 18 महीने की बात लीजिए। 11.5 महीने तो अंदर है, लेकिन 15 वर्ष पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब के 18 महीने, अरे आप बात तो कर लीजिए, मैं जवाब ले लूंगा आपसे। जी मनोज जी, देखिए, इतनी बेचैनी तब होती है जब आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं होता पेश करने के लिए, जब आप नहीं बता पाते कि कौन सी योजना के तहत आपने किस वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कमलनाथ जी ने पिछले दिनों भी कहा था कि भाई 15 अगस्त को मेरा ये ट्वीट संभाल के रख लेना, और ये ट्वीट जो है मैं वापस से 15 अगस्त को आऊंगा और मुख्यमंत्री के तौर पर झंडा लहराऊंगा। मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया कि वो 15 अगस्त भी आके चला गया, 26 जनवरी भी आके चला गया, और कमलनाथ जी एक तहसील पर भी झंडा नहीं फहरा पाए। इसका कारण ये है कि 2 से 3 और 3 से 2 की जो बात है, कांग्रेस पार्टी 2 के अंदर उलझ के रह गई है। और ये 2 कौन है? कमलनाथ जी। यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 2-2 का फॉर्मूला यहाँ भी चलता है। कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, और अगर आप राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। मैं लौटता हूं सुशील जी। ये जो चर्चा चल रही, बात हो रही थी लोकायुक्त की, कि लोकायुक्त पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यदि शिवराज जी को देखें तो वो भी लगातार मंच से वही बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। यदि अब दोनों बयानों को समझ लिया जाए तो ये भी समझ आता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक दिक्कत तो है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। नहीं, स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार सरकार के लिए दिक्कत इसलिए भी है कि जो पैसा आप योजनाओं के लिए जो है रिलीज़ करते हैं, यदि उस पैसे में से ही धांधली हो जाती है तो स्वाभाविक है कि सरकार की योजनाएं पूरी तरीके से जो है अमली जामा उस पर नहीं हो पाता है। लेकिन दोनों ही सरकारों की नीयत पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, अगर कमलनाथ इतने ईमानदार हैं तो क्या अगले सत्र में ऐसा कोई विधेयक प्रस्ताव करेंगे कि जिसमें अभियोजन स्वीकृति की लोकायुक्त को आवश्यकता ना पड़े? क्या कमलनाथ इतना साहस दिखा सकते हैं? क्या 15 महीने में कमलनाथ ने अभियोजन स्वीकृति के सारे मामलों की अनुमति दे दी थी क्या? अगर आप भ्रष्टाचार को लेकर इतने ही निष्पक्ष ईमानदार, आप लोकायुक्त के ऊपर सवाल नहीं, सरकारों पे सवाल है। लोकायुक्त तो अपनी तरफ से कार्रवाई भी करते हैं, और मैंने खुद देखा है कि कई मामलों में यदि लोकायुक्त पुलिस
कोई प्रस्ताव भेजती भी है तो जजेस को यदि लगता है कि ये गलत है तो वो उसको वापस भेज देते हैं। ऐसे कई मामले हैं। लेकिन बात आती है अंत में सरकार के दरवाजे पर, वो सारे अभियोजन के स्वीकृति के मामले दरवाजे पे पड़े रहते हैं या डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। तो कमलनाथ जी बता देना कि 15 महीने में कितने अभियोजन की स्वीकृति इन्होंने दी और क्या उन्होंने अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता को खत्म करने के लिए क्या किया, और नहीं किया तो अब क्या करेंगे। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है। भ्रष्टाचार को लेकर सरकारों की कथनी अलग है और करनी अलग है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलिए सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, नेहा जी, स्वदेश जी और सुशील जी। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता वी.डी. शर्मा और शिवराज जी लगातार मंचों पर पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सरकार की तरफ से बात कह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां भी दिखाई देता है। दूसरी तरफ खुद कमलनाथ ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे संवैधानिक संस्था पर सवाल उठे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा और क्या वो वापसी करते हैं तो ऐसा होगा, क्योंकि ये सब दूर की बातें हैं, चर्चा करना अलग मुद्दा है। लेकिन मूल मुद्दा ये है, जनता को जनता के लिए जो काम चाहिए उसकी ज़रूरत है, उस पर बातें कम हो रही, बात दूसरी तरफ जा रही, और यही होता है उपचुनाव हो या चुनाव। आज इतना ही। पहली खबर पहली बहस में मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।